हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं खबर शिक्षा की के आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बहुत आगे आने वाले सालों के बारे में कि आगे आने वाले ईयर्स में या सालों में क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं एजुकेशन लाइन से हूं और मैं अपडेट जो है एजुकेशन ऑथेंटिक अपडेट्स लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आज तक कि ये जो बैकग्राउंड है या ये जो न्यूज चैनल का बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा ऐसा मत लीजिएगा कि भैया न्यूज चैनल है, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज डेफिनेटली आज की है और जो यहां नीचे आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू अनाउंस हुई है उसके बारे में हम लोग आज एनालिसिस देखने वाले हैं, या मैं आप लोगों को एनालिसिस करवाने वाला हूं कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां जो लाइन है बेटा, ये स्केपिंग ऑफ 10+2 सिस्टम एंड विद द पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यहां लिखा हुआ है कि विद द एम्फेसिस ऑन द चाइल्डहुड केयर एजुकेशन द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल करिकुला इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4 curricular structure corresponding to the ages of 3, 8 to 11, 11 to 12, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively। ये जो सारा डेटा है भाई पीआईबी की वेबसाइट पे था, pib.gov.in पे जो प्रेस रिलीज चढ़ा है वहां से हम लोग या मैं ये डेटा लेकर के आया हूं, एकत्र करके लाया हूं। तो ध्यान से सुनना आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 10+2 जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक चल रहा था, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, ठीक है। 10+2 का मतलब क्या होता है कि भाई 10वीं कक्षा तक आप क्या करते हो, सारी चीजें जो है, ठीक है, सारी चीजें जो क्या करते हो एक साथ पढ़ लेते हो, ठीक है। और उसके बाद 11th और 12th में क्या है कि आप सोचते हो 11th में कि भाई हमें क्या, मतलब बेसिकली 10th में सोचते हो कि 11th और 12th में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है। बट यहां बोला हुआ है कि 5+3+3+4, ये हमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इसमें एक्चुअल मीनिंग क्या है, इस चीज से हम लोगों को क्या समझना चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए और ये थोड़ा सा एक जो चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। क्या हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी आज कल अनाउंस हो गई है और उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हैं। कुछ अपडेट्स में से पहला अपडेट है, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है MHRD, जिसको अभी तक हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, उसको अब से जो है ME के नाम से जाना जाएगा। ME इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। पहला अपडेट ये है। दूसरा क्या है कि अभी आप लोगों को कल क्या हुआ था, कल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए। पहला क्वेश्चन था भाई बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे नहीं होंगे, यानी कि 10th और 12th के एग्जामिनेशंस जो है, 10th एंड 12th जो है कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, जेई का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये बता दूं कि इनमें जो है डेफिनेटली एग्जामिनेशंस होंगे, ठीक है। एग्जामिनेशंस कराना जो है बहुत बढ़िया चीज होती है, तो वो एग्जामिनेशंस होंगे। मगर ये जो पॉलिसी अनाउंस हुई है उसकी वजह से बहुत बड़े चेंजेस यहां आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जो एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया कैंसिलेशन कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे पहले जो चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या करना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं। पॉलिसी जो आती है, जब भी कोई भी बिल पास होता है तो उस बिल के रिगार्डिंग कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी जो है एक स्ट्रक्चर के थ्रू जाती हैं, एक स्ट्रक्चर वाइज चलती हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्कशन जो मुझे करना है वो ये करना है कि भैया बैकग्राउंड चेक हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं कि कोई भी बिल अगर आता है तो सबसे पहले क्या होता है, उस बिल के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन होता है, बहुत सारी कमिटीज बैठती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उस कमेटी के अंदर, वो सब लोग क्या करते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के साथ साथ क्या करते हैं भैया, कुछ पॉइंट्स रखते हैं, कोई अपना पॉइंट रखता है, कोई अपना पॉइंट रखता है, और उस डिस्कशन के बाद जाकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। वो ड्राफ्ट जो है ना बेटा, वो ड्राफ्ट जाता है कहां पर, पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट में जाने के बाद फिर से उस पर डिस्कशन चलता है। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के लोग होते हैं, वो सब लोग क्या है, लड़ाई वड़ाई करते हैं और सब कुछ चीजें करने के बाद जो है, लड़ाई एग्जैक्टली लड़ाई नहीं करते हैं बट डिस्कशंस करते हैं, और उसके बाद जो है ये सारी चीजें, ये बिल पास होता है, और बिल पास होने के बाद ये स्टेट्स के पास जाता है, और स्टेट्स के पास जाने के बाद स्टेट्स पे ये चीज लागू होती है कि भैया वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चरिंग चलती है, और ये सारी स्ट्रक्चरिंग चलने के बाद जब जाकर के कोई भी बिल या कोई भी जो पॉलिसी है वो पारित होती है और फिर वो लागू होना शुरू हो जाती है, राइट। तो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, ठीक है,
2014 में जब मोदी सरकार आई थी और उन्होंने ये कहा था कि भैया हम एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, तो ये रिफॉर्म जो है आ गया है बेटा, ठीक है। और उन्होंने जो बात कही थी वो सच कर दी है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर वो रिफॉर्म ले आए हैं। तो इसी रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया था कि 31 अक्टूबर 2015 को एक सीक्रेट कमेटी का गठन कर दिया था। और उस सीक्रेट कमेटी ने क्या किया था, उस सीक्रेट कमेटी ने क्या किया था कि भैया तब से लेकर के अभी तक जो है ये कार्यक्रम चल रहे थे, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इन सारी चीजों पे मतभेद चल रहे थे, बातें चल रही थी। और अब फाइनली जाकर के क्या है कि कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अप्रूव कर दिया या ड्राफ्ट करके अप्रूवल दे दिया है कि भैया ये हमारी तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है, सारी जगहों पे जाना बाकी है, लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सब कुछ डिस्कशन होना बाकी है। उसके बाद ये स्टेट्स के पास जाएगी और वहां फिर स्टेट्स के ऊपर ये पॉलिसी आती है कि भैया ये चीज आती है कि वो अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे इस पॉलिसी को, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि 2017 के अंदर ये ड्राफ्ट रेडी हो गया था और जो है एक हमारे इसरो के बहुत बड़े जो है आदमी थे, डी रंगनाथन थे, नहीं मतलब हैं अभी, तो डी रंगनाथन जी ने क्या किया था, उन्होंने या उनकी कमेटी ने ये ड्राफ्ट 2017 में जो है सबमिट कर दिया था, 2017 में बनाना शुरू कर दिया था और चेंजेस इसमें और ज्यादा रिफॉर्म्स लाना शुरू कर दिया था। और कल जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, इसको अप्रूव कर दिया है। इन सारी चीजों को कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है। और इसीलिए क्या है भाई, सारे न्यूज चैनल्स में और सारे जो भी जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं सब जो है इसी पॉलिसी पे आज बात कर रहे हैं, पूरा दिन हो गया है बात करते करते। तो यही सारी डिस्कशंस चल रहे हैं, ठीक है। और आगे क्या होता है ये चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो है पॉलिसी भैया पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है, ठीक है। ये डिस्कशन होना बाकी है, ठीक है, कि ये पॉलिसी कैसे लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली देखेंगे आने वाले टाइम में कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो है चलती हैं। उससे पहले भी एक चीज और बता दूं कि भैया पार्लियामेंट में पेंडिंग है और 2/3 मेजॉरिटी से ये पास होना जरूरी है। उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और फिर वहां उसके बाद फिर जो है अपने प्रेसिडेंट के साइन होना इसमें बाकी है। प्रेसिडेंट के साइन होंगे और उसके बाद जाकर के फिर ये स्टेट्स के पास जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि भैया हमें ये पॉलिसी अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है। तो पार्लियामेंट में जाने के बाद फिर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद उसके बाद ये स्टेट्स पे जाएगा और तब अगर अप्लाई हुई तो होगी। बहुत लंबा प्रोसेस है, इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आगे आने वाले सालों के बारे में डिस्कस करेंगे या आगे आने वाले ईयर्स के बारे में डिस्कशन यहां डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी कौन सी बातें कि क्या क्या इस पॉलिसी के अंदर होना है, क्या क्या अभी चीजें बाकी है, क्या क्या आप लोगों के सामने नजर आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो फिर से पीआईबी की वेबसाइट पे वहां लिखे हुए थे, वहां से मैं उठा करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अभी तक क्या है, अभी तक क्या है, ये जो पहला जो लाइन है इसको मैं रिकनेक्ट करूंगा मेरे पिछले वीडियोस के साथ, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले मैंने ये लाइन कहां यूज करी है या इससे रिलेटिव लाइन कहां यूज करी है। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अभी तक क्या है, नर्सरी, प्राइमरी, एलकेजी, एचकेजी, यहां पे कोई भी पॉलिसी अभी तक नहीं जनरेट है, कोई भी एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी जनरेटेड नहीं है, ठीक है, कि या कोई एग्जिस्ट नहीं करती। और हमें अभी तक जो स्ट्रक्चर पता है वो यही पता है कि 6th से 18 ईयर्स तक का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। पर अभी ये जो पॉलिसी कल आई है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस कैसे आए हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि भैया अब 3 साल से लेकर के 18 साल तक का जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाएगा। ध्यान रखना, हुआ नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूं और ये बता दूं कि मैं क्यों कह रहा था कि ये जो लिटरेसी वाला नंबर है या न्यूमरेसी वाला नंबर है, ये मैंने ये जो वर्ड्स हैं ये कहां यूज किए थे या इससे रिलेटिव शब्द कहां यूज किए थे। तो मेरा एक बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं, अभी 4-5 दिन पहले या 6-7 दिन पहले एक वीडियो मैंने निकाला था जहां मैंने एक एनालिसिस दिया था या यही बताया था कि भाई ऐसा एक सर्वे चल रहा है जहां पे ये बताया गया है कि भैया 10वीं कक्षा के विद्यार्थी या 8वीं कक्षा के विद्यार्थी जो हैं कुछ जगहों पर, नहीं बहुत सारी जगहों पर लिटरेसी जो है अभी ये है कि भैया 2nd ग्रेड के ग्राफ को भी स्ट्रक्चर नहीं कर पाते हैं,
सेकंड ग्रेड के मल्टीप्लिकेशन को भी करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो वो जो मैंने वीडियो निकाला था उससे रिलेटिव आज जो है कॉल बैक उस वीडियो का मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां ये बात पहले ही बता दी थी आप लोगों को कि भैया लिटरेसी जो है या न्यूमरेसी जो है बहुत लीनियंट है, 50% के आसपास है और 42% के आसपास का ग्राफ है। ये सारी चीजें मैंने वहां डिस्कस करी थी। तो सरकार ये चाहती है कि हमारी जो फाउंडेशन है लिटरेसी और न्यूमरेसी की वो स्ट्रांग हो, इसीलिए ये पॉलिसी आई है, ठीक है। और हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड नंबर जो है मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट टिल 5th ग्रेड। ये बात भी मैं वहां डिस्कस कर चुका हूं कि इंग्लिश मीडियम इज नॉट अ नेसेसरी मीडियम और विल नॉट बी अ नेसेसरी मीडियम फ्रॉम नाउ ऑन। ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि भैया इंग्लिश मीडियम में बोल तो नहीं लोग कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में जो है दिक्कतें वहां भी हैं, ठीक है। सब जगह दिक्कतें हैं, तो उन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए ऐसा पॉइंटर भी लाया गया है इस पॉलिसी के अंदर कि अब से जो है 5th ग्रेड तक हम क्या करेंगे, या तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे या मदर टंग में पढ़ाएंगे या फिर जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। कैसे? अब मैं अगर आपसे बताऊं कि भैया गुजरात का जो एरिया है वहां पर गुजराती अभी भी एज अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज चलती है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठी चल रही है, ठीक है, सब लोगों को मराठी आती है और कम्युनिकेशन भी जो है मराठी में होता है। तो यही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरलाइज करना चाह रहे हैं, या पॉलिसी जो है ये इसीलिए है कि भाई जनरलाइज हो जाए कि भाई या तो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में 5वीं कक्षा तक हमें पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश विल नॉट बी अ मीडियम टू कम्युनिकेट और टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि भैया ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा एक पॉइंटर आया है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कुछ ग्रुप्स में चीजों को बांटा गया है। तीसरा पॉइंट जो है, जो हमारे पास सवाल आ रहे थे, वो ये है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ ग्रेड 10 एंड 12 जो है यहां साफ साफ लिखा हुआ है इस पॉलिसी के अंदर 10वीं और 12वीं के पेपर डेफिनेटली होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं करवाएंगे और तुमको को ऐसे ही पास कर देंगे और डायरेक्ट कॉलेज में भेज देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर उन्होंने ये कहा है कि रीडिजाइन विद द होलिस्टिक डेवलपमेंट एज द एम। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है बेटा कि जनरलाइज्ड डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा बच्चों का और फिर उनके पेपर्स करवाए जाएंगे, ठीक है। जनरलाइज्ड डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है, अभी तक क्या होता था कि क्या हुआ भैया, किसी ने एक सब्जेक्ट चूज कर लिया और उस सब्जेक्ट में ही उसको पढ़ाई करनी होती थी, ठीक है, उसी में ही उसको जो है एक्सेल करना होता था। और एक्सेल करने के बाद क्या होता था कि भैया ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, और ये जो है ये आईटी से है, ये ऐसा है वैसा है, सब कुछ हो जाता था। मगर अब क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि भैया 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को भी सारी चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है, ताकि आगे जाकर के, या 6ठी कक्षा के विद्यार्थी को भी सारी चीजें सिखाई जाएगी ताकि आगे जाकर के वो जो है अपना पूरा जो ध्यान है वो पूरे डेवलपमेंट के साथ ऊपर उठे। और अगर उससे कुछ कहा जाए कि भैया तुम ये कर सकते हो क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ ये मैंने सीखा हुआ है, या ये पर्टिकुलर काम मैंने सीखा हुआ है, ये मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूं। ऐसा होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो कुछ चीजें और भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये ज्यादा आगे बढ़ गई। ये ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 4 मैंने ऐसे लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रुप 1 जो है, अब क्या हुआ है, मैंने आप लोगों को कहा था कि 3 से 18 का जो एज है वो कैसे काउंटर होगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रुप 1 के अंदर आएगा बेटा नर्सरी से लेकर के फर्स्ट क्लास तक आएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ठीक, नर्सरी से लेकर के फर्स्ट क्लास तक का जो काउंटर है वो यहां आएगा। नर्सरी से फर्स्ट जो है यहां काउंट होगा ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 2 के अंदर 3rd से 5th के बच्चे आएंगे, ठीक। ग्रुप 3 के अंदर 6th से 8th तक के बच्चे आएंगे, और ग्रुप 4 के अंदर आएंगे 9th से 12th वाले बच्चे। कौन से आएंगे? 9th से 12th क्लास के बच्चे आएंगे, ठीक है। ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है आगे सेक्शंस को, ठीक। ठीक है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सेक्शंस को। तो अब क्या होगा कि पेपर्स जो हैं वो रेगुलरली होंगे, मगर ऐसा हो सकता है कि इन सारे सेक्शंस में सिर्फ एक ही बार पेपर हो, उसके बाद जो है आप लोगों को 3rd क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। यहां सेक्शन में ऐसा हो सकता है कि 3rd से 5th में एक ही बार पेपर हो,
और फिर क्या होगा कि 6th में आपको प्रमोट कर दिया जाए और आगे आपको किया जो है फॉरवर्ड किया जाए आगे की फर्दर स्टडीज के लिए। उसी तरीके से 8th में एक बार पेपर हो जाए और 9th में जो है आपको प्रमोट कर दिया जाए। ऐसा हो सकता है, जो है कंपलसरी नहीं है, हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि ऐसा हो भी सकता है कि रेगुलर हर ईयर पेपर हो, इन्होंने सिर्फ ये सेक्शंस डिवाइड किए हो, जो भी है आप लोगों के सामने आएगा। इट इज नॉट अ सडन प्रोसेस, धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगी चीजें, धीरे धीरे चीजें क्लैरिटी पे आती जाएंगी और पता चलता जाएगा कि क्या क्या चीजें होने वाली है, किस तरीके से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, किस तरीके से क्या पैटर्न रहेगा उन एग्जामिनेशंस का, ये भी आप लोगों को पता चलता जाएगा। और जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं नए नए अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, अभी तक के लिए ये जान लो कि भैया ये जो प्रोसेस है ये थॉट प्रोसेस है और एक ये थॉट ब्रेकिंग चीज है कि भाई अभी तक की जो मेंटालिटी थी कि ये था कि भैया हमें 11वीं में आकर के ही सब्जेक्ट लेना है ना, और 12वीं में उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर हमें इंजीनियरिंग करनी है। ऐसा नहीं रहेगा। बचपन से ही आप लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, और जो जो आप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक एरियाज में ही पढ़ाई करनी है। अगर आप चाहो तो फिजिक्स के साथ जो है म्यूजिक चूज कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो म्यूजिक के साथ मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो, आप चाहो तो बायो के साथ जो है अपना और भी दूसरे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, आप चाहो तो अकाउंटेंसी ले सकते हो। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आगे आने वाले टाइम में कि भाई मैं किस तरीके से पढ़ाई करना चाहता हूं या क्या क्या मेरी चूजिंग या मेरी जो है स्पेशलिटीज हैं, उस हिसाब से मैं मेरे सब्जेक्ट्स ले लूं और अपनी पढ़ाई को आगे पढ़ता रहूं या करता रहूं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली है आगे। और उसके बाद ये भी बता दूं कि इंग्लिश कंपलसरी है कि नहीं है, ये आप लोगों को आगे पॉलिसी में पता चलेगा जब चेंजेस होने लग जाएंगे, जब एक्चुअल में चेंजेस आने लग जाएंगे, जब ये चीजें सब पास हो जाएंगी और जो स्टेट्स हैं इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक, ये जो एक चीज है उससे पहले, उसको शुरू करने से पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई अभी तक क्या होता था कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को ना बहुत बड़ा जो है एक वो माना जाता था लिंगो कि यार ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। ऐसा जो है हमारी सरकार नहीं मानती है और हमारी सरकार ये चाहती है कि भाई हम क्या करें कि इस चीज को, इस पॉइंट को हम खत्म करना चाहते हैं कि लोग जो है जो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं कि भाई ये हिंदी मीडियम का बंदा है, ये इंग्लिश मीडियम का बंदा है, तो इसको क्या है कि अलग रखो, इसको अलग रखो, इसको ये चीज मत करने दो, उसको वो चीज मत करने दो। ये सारी चीजों को जनरलाइज करना चाहती है गवर्नमेंट और ये चाहती है कि अब ये जो डिफरेंशिएशन है, ये जो डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं कि भैया ये हिंदी मीडियम का है, इसको ऐसे ट्रीट करना, वैसे ट्रीट करना, वो सारी चीजें खत्म करना चाहती है। इसीलिए अब क्या है कि चीजें जो है खुद से चूज करने का जो है ओपननेस दी गई है, राइट। और उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पॉइंट में यहां आप लोगों को एक मिस कर गए हम लोग, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल्स विद 100% जीआरई। ठीक है, जीआरई का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है हमारा वो अभी 95% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि सरकार के पुलिंदों में जितने बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ना, वही बच्चे एक्चुअल में स्कूल में हो या उतने ही बच्चे एक्चुअल में स्कूल में हो। उस 100% रेशियो को जो है सरकार अचीव करना चाहती है, मगर कब तक, 2030 तक। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई आगे आने वाले सालों की जो है हम बात करने वाले हैं। तो अभी जो बच्चे जो हैं डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो बच्चे 9th में हैं उनको चिंता नहीं करनी है, जो बच्चे 10th में है, 12th में है, उनको चिंता नहीं करनी है कि एकदम से सडनली जो है कल से ही हमारा जो करिकुलम है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। 10th और 12th में जो है चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। वो हो सकता है 2021 की जो पॉलिसी अनाउंस हो गई है उसके बाद चेंजेस आए। जो बच्चे अभी 9th में है उनके लिए ये चेंज है, बट 10th और 12th में जो है उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। भैया तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, IIT में वही आएगा जो आना है, ठीक है। पेपर वैसा ही होगा, ठीक है। चेंजेस अगर होते हैं तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर होंगे या सब्जेक्ट कोर्स के अंदर होंगे, पैटर्न में चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी चीज जो है भाई 2030 तक ये चेंजेस आएंगे, आगे आने वाले टाइम में ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये पॉलिसी जो चेंज होगी आगे आने वाले टाइम में चेंज होगी, ठीक। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस जो है ड्रास्टिकली चेंज होगा, मगर पैटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक। अब अभी तक तो हम लोगों ने बात करी किसकी, स्कूल लेवल्स की, ठीक है,
ये हुआ सेक्शन 1 का कंप्लीशन। सेक्शन 2 के कंप्लीशन में भी इन्होंने कुछ चीजें कही है जो कि है हायर एजुकेशन के लिए। सबसे पहला स्टेटमेंट इनका रहा है कि एनटीए विल बी द सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एनटीए के बारे में इन्होंने कहा है कि ऐसा, फिर इन्होंने क्या करा कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या ऐसा सच में होने वाला है? क्या ऐसा सच में होने वाला है कि एनटीए जो है सिंगल रेगुलेटरी बॉडी रहेगी? तो इसके बारे में अभी क्या चर्चाएं चल रही है, और जहां तक मैं कह सकता हूं वो एनटीए के ऊपर पूरा भार नहीं डाला जाएगा, ऐसा जो आपके जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी कहा है। ठीक है, कि भैया ऐसा होना बहुत रेयर केस में पॉसिबल है कि एनटीए को है जो सिंगल अथॉरिटी बना दिया जाए सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, उसमें एक लाइन और है कि एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय डिजिटली स्कोरिंग academic credits earned from the different HEIs, higher educational institutes, यहां इसका मतलब है so that these can be transferred to the counted and counted towards the final degree earned। अभी क्या है, इस लाइन का मतलब यह है कि अब ये हम चाहते हैं कि भैया जो एक साल में आपने स्कोर अर्न किया, अगर नेक्स्ट ईयर आप अपना जो कॉलेज है वो चेंज करते हो, ठीक है, कैसे चेंज करते हो ये भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट ईयर अपना जो कॉलेज आप चेंज करते हो तो आपका जो एक साल था वो वेस्ट ना जाए, उसके जो स्कोर्स थे वो सेकंड ईयर में ऐड ऑन हो जाए। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक क्या हो रहा है कि भैया अगर आपने एक साल में कॉलेज ड्रॉप कर लिया तो नेक्स्ट ईयर में आप कॉलेज नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप जाते भी हो तो क्या करना होता है कि नेक्स्ट ईयर में वापस आपको पेपर देना होता है और वही फर्स्ट ईयर से आप शुरुआत करते हो। ठीक है, छोटा छोटा समअप ये है कि फर्स्ट ईयर से आप शुरुआत करते हो, मगर अब क्या हो रहा है कि चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये अप्लाई हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया होगा कि भाई किसी कारण से आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज ड्रॉप कर दिया तो आप कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाओगे। नेक्स्ट ईयर जब आप कॉलेज वापस ज्वाइन करते हो तो क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के जो आपके स्कोर्स थे वो संभाल के रखे जाएंगे और उनको सेकंड ईयर में आप लोगों के साथ ऐड कर दिया जाएगा, और आपका जब भी आप कॉलेज स्टार्ट करते हो तो सेकंड ईयर से आप कॉलेज स्टार्ट कर लोगे। ठीक है, ये कुछ बातें यहां डिस्कस की गई हैं, तो आइए आगे देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। पहली चीज तो है हमारा टारगेट भाई इंक्रीजिंग द जीआरई टू 50% बाय 2035। फिर वही बात मैंने आप लोगों को पहले कह दिया था कि आने वाले सालों के बारे में हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनका भी ये कहना है कि भाई 2035 तक हम ऐसा रेशो अचीव करना चाहते हैं कि 50% जो है जीआरई अटेन करना, जीईआर हम लोग अटेन करना चाहते हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में बता दी अभी सेकंड सेक्शन में कि भैया सर्टिफिकेट जो है, आप लोग अगर एक साल में कॉलेज ड्रॉप करते हो तो आप लोगों को अब से कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा। अगर आप एक साल के अंदर कॉलेज ड्रॉप करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर दैट पर्टिकुलर 1 ईयर। वो एक साल आपका वेस्ट नहीं होगा, उसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। एडवांस्ड डिप्लोमा का जो है आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिलेगा अगर आप 2 साल कॉलेज रहते हो या कॉलेज में रहते हो और फिर कॉलेज ड्रॉप आउट करते हो, तो आप लोगों को 2 साल का डिप्लोमा जो है एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप क्या करते हो कि 4 साल तक किसी भी डिग्री को कंटिन्यू करते, 3 साल तक किसी भी डिग्री को कंटिन्यू करते हो तो आप लोगों को मिलेगी बैचलर्स की डिग्री। क्या मिलेगा बेटा? बैचलर्स की डिग्री मिलेगी। मतलब 3 साल में भी आप लोग कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहलाओगे। और जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज है। जैसे मान लो यार इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, ठीक है, मान लो क्या एक्चुअल में होती है, मैंने भी इंजीनियरिंग की डिग्री जो है 4 साल में ली है, तो आप लोगों को क्या है कि कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं कहा जाएगा 3 साल में भी अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो। ठीक है, बैचलर्स की डिग्री आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप 4 साल पूरा उस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हो तो पहली तो आपको बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी। दूसरा क्या है कि ये रिसर्च का आप लोगों को साथ में टैग लग जाएगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि क्या एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है कि यार कई जगह पे इंटर्नशिप करना जरूरी होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस जो होते हैं वहां पे इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी होता है, तो उस इंटर्नशिप को एज अ रिसर्च यहां काउंट किया जाएगा। और चौथे साल के बाद आप लोगों को बैचलर्स और रिसर्च वाला डिग्री जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई सेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन कॉन्सिक्वेंट टू द रीसेंट राइज इन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक्स। ये क्यों है? क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत तरीके से बढ़ाया जाए। अभी जो कंडीशन चल रही है, पैंडेमिक जो चल रहा है कोरोना, उसकी वजह से ये लाइंस कुछ यहां ऐड की गई हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी आ जाए। तो इस तरीके का जो लॉस हुआ है हमें एजुकेशन का, इकोनॉमिकल क्राइसिस जो हुआ है, वो इस तरीके का क्राइसिस ना हो आने वाले टाइम में। तो क्या होगा कि इस तरीके का अगर पॉइंट अप्लाई हो जाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर दिया जाएगा बहुत तरीके से, तो ये जो लॉस इस बार हुआ है वो आने वाले टाइम में नहीं होगा। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन of India, that is HECI, will be set up
एज अ सिंगल ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी टू फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ऐसा भी हो सकता है कि यार कोई एक पर्टिकुलर सिंगल अथॉरिटी बना दी जाए, वो सारा वॉच रखे, है ना, किस पर, सारे एग्जामिनेशन कंडक्शंस पर वॉच रखे और सारे जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उन पर वॉच रखे। ऐसी पॉइंट्स भी यहां डिस्कस किए गए हैं। ये सारी चीजें जो है पीआईबी की वेबसाइट पर हम लोगों ने देखी थी, इसीलिए हम लोग आप लोगों के सामने ये सारी चीजें लेकर के आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेजरली प्राइमरीली डिस्कस किए गए हैं, एंड ऐसा कहा गया है कि भैया इन सारी चीजों को हम लोगों ने ध्यान में रखा है और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और ऐसा कुछ टाइम बाद आने के बाद ऐसा अप्लाई होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कॉलेज के लिए 2035 और जो है 2030 में अप्लाई होगा स्कूल्स में। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट या सेकंड क्लास में और ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लो कि भाई आप लोगों की जो है जिंदगी सुधर गई, आप लोगों की लाइफ जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। 10th और 12th वालों के लिए कुछ चेंजेस हो सकता है 21 के बाद अप्लाई हो जाएं, ठीक है, या नहीं भी होंगे तो आप लोगों को पता चलता रहेगा और क्या होना है क्या नहीं होना है ये आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा। मगर ये पॉलिसी अगर पास हो जाती है ना, ये पॉलिसी अगर पास हो जाती है और स्टेट्स इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो अभी जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा वक्त आ गया है, बहुत बढ़िया टाइम आ गया है उन लोगों के लिए कि भैया अब तो हमें जो है पढ़ना पड़ेगा, मगर अपनी इच्छा के साथ पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे और अपनी जो रुचि है या हमारा जो एक्सपर्टीज है हम उसको कैरी ओवर कर पाएंगे। आगे आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर या क्या क्या चीजें अप्लाई होती हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के साथ, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा। मगर अभी के लिए बेटा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है और आगे अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो। अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए या अपडेट्स के लिए तैयार रहना चाहते हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब टू द चैनल। कोटा का जो चैनल है हमारा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। हम कोटा से डायरेक्ट लाइव आते हैं आपके घरों के अंदर, नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर लीजिए। साथ ही साथ कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो कि आपको क्या लगता है कि भैया ये पॉलिसी कब तक अप्लाई हो जानी चाहिए और अप्लाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो भी आपका कमेंट है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हमें ये बता दीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो कल फिर कुछ नए अपडेट के साथ हम लोग आप लोगों के सामने आएंगे और कुछ नया अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा एंड यू वर वॉचिंग खबर शिक्षा की। थैंक यू एवरीवन।